बाबा आते हैं और हम बच्चों को जागृत करते हैं, एहसास दिलाते हैं, समझदार बनाते हैं। पहला कदम है आत्म जागृति। आत्मा तो जग गई, नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, लाइफस्टाइल बदल जाता है, सिर्फ आत्म जागृति आने पर। पहले देह अभिमान में होते हैं, फिर देही अभिमानी बन जाते हैं, सब चीज बदल जाती है। पहले अपना पराया होता है, आत्म जागृति आने पर सब अपने होते हैं, सब आत्मा है, सब अपने। फिर है नेक्स्ट स्टेप, आत्मा तो जग गई, अब इतना काफी नहीं है। नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, आत्मबोध। महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे गया में, तो जहां पर उनको आत्मबोध हुआ उस स्थान का नाम रख दिया बोध गया, और बोध वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके किया बोध वृक्ष। तो आत्मबोध क्या है? आत्मबोध है अपनी आत्मा के बारे में पूरा जानना। जागृत होना एक चीज है, लेकिन बाबा कहते हैं जानना मानना वो बोध है, मानना, एनलाइटनमेंट। अरे मेरा ये बात है, मैं किसकी संतान हूं, क्या मेरा रोल है, किस लिए धरा पर आया, क्या करना है, क्या मेरे गुण हैं, क्या मेरी विशेषताएं हैं, क्या मेरी शक्तियां हैं, क्या मेरा परमात्म अधिकार है। इस सब चीजों का बोध होना। जब इन चीजों का बोध होता है तो हर पल दीपावली होती है, क्योंकि समझ होती है। तीसरा कदम है जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इग्नाइटिंग, अवेकनिंग, एनलाइटनिंग, और तीसरा इग्नाइटिंग। इग्नाइटिंग अर्थात अन्य आत्माओं का भी दीपक जगाए। बाबा कहता है अपने आप को इतना अच्छा बनाओ जो आपके वाइब्रेशंस से सेवा हो, तो हमारी वाइब्रेशंस जो है वो औरों को मिले, वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा हम कर सकें। तो ये है सच्ची दीपावली, तब ये सारा संसार जगमग होगा। असली देवियां लक्ष्मी अकेली नहीं आती हैं, लक्ष्मी अपनी दोनों बहनों के साथ आती हैं। इस पर गणेश पूजा भी होती है ना, श्री गणेश की पूजा भी करते हैं। और लक्ष्मी जी अकेली नहीं है, लक्ष्मी जी सरस्वती के साथ और दुर्गा माँ के साथ तीनों इकट्ठी आती है। सरस्वती ज्ञान, दुर्गा माँ नरक चौदश के रूप में होता है ना, नरक चौदश में सफाई करते हैं। तो नरक चौदश सफाई करना माना ये तो घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया? आत्मा की सफाई, शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, यही घर का श्रृंगार है। केवल ये सब चीजें फूल पत्ती लगा करके श्रृंगार करना ये तो टेम्पररी है। असली श्रृंगार घर का क्या है? जिस घर में पवित्रता का वास हो, जिस घर में समझदारी का वास हो, जिस घर में शांति सुख का वास हो, जिस घर में निर्मलता का वास हो, वो है सच्ची दिवाली।
तो दिवाली एक दिन का पर्व नहीं, पर तो सारा संगम दिवाली है। देखो स्क्रीन पर आ गई तीनों देवियां, ये तीनों बहनें इकट्ठी इकट्ठी चलती हैं, अकेली कोई नहीं चलती, तीनों इकट्ठी चलती हैं। तो आज के दिन सच्ची दीपावली मनाते हुए अपने दीपक को सदा जगाए रखने का लक्ष्य रखते हुए, अपनी विशेषताओं की जानकारी समझदारी रखते हुए और औरों के दीपक को भी जगाते हुए ऐसी दीपावली मनाते आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। मैं देख रही हूँ हमारी क्लास में हमारे सरपंच भाई भी उपस्थित हो गए हैं इस क्षेत्र के, और मैं देख रही हूँ हमारी काउंसलर भी उपस्थित हो गई हैं। आपको स्पेशल मुबारक। मैं देख रही हूँ डॉक्टर नीरज आए थे, कहाँ बैठे हैं? नीरज भाई आगे आ जाओ, जगह है ना। हमारे सब मधुबन वाले मंच सजा है आपके लिए, आइए आओ, सब मधुबन वाले मंच पर आ जाओ, आ जाओ। राजशेखर भाई, सतीश भाई कहाँ बैठे हैं? हाँ, सब मधुबन वाले आ गए। आज हमारा परम सौभाग्य है जो ओआरसी में हमारे मधुबन बीज, जहाँ बीज उपस्थित हो तो वहाँ सारा झाड़ उपस्थित है। तो मधुबन से बीज रूप हमारे बीज से आए हुए भाई उपस्थित है। और भी है ना? और कहाँ है? भरपूर तालियों से आपका अभिनंदन करेंगे। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के। तो मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे बीच में मंच सज रहा है मधुबन के भाइयों का। आपको तिलक और ओआरसी के, आप रूहे गुलाबों को ओआरसी के गुलाब देकर के हम आपका स्वागत करते हैं। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के अच्छी तरह तालियों से चमन की तुम बहार हो। और भी भाई बैठे हुए हैं जो मधुबन के, आप भी कृपया मंच पर आएं। और भी भाई हैं मधुबन के बैठे हुए हैं, आप भी कृपया मंच पर आएं। आओ सुजी, आओ। वो भी दूसरा भाई भी है। महकोगे फूल बन के इस जहान में। राजपाल भाई कहाँ है? महकोगे फूल बन के भाई? इस जहान में। आ जाओ, आ जाओ। चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। हम भरपूर तालियों से तालियां सृष्टि ठंडी के नहीं होनी श्रृंगार चाहिए। हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। तो आज के इस दृश्य को देखकर संकल्प आ रहा है कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा से हम सब आत्माओं की ज्योति जगी। बाबा का ज्ञान सुनकर, आज की मुरली सुनकर हम सब के दिल में प्रसन्नता की कली खिली। आज मधुबन निवासी और आप सभी को यहाँ देखकर हमारे विशेष मेहमान भी आए हैं। हमारे यहाँ के सरपंच जी भी आए हैं, मनवीर सिंह जी और अंजू रानी शर्मा जी आए हैं, आपके युगल भी। सुरेश भाई जी से भी अनुरोध करते हैं, आप भी कृपया आगे। जी, योगप्पा भाई जो भी ओआरसी के वरिष्ठ भाई हैं, आप सभी कृपया आगे आगे आके बैठेंगे, आप सभी के लिए स्थान है। तो आप सभी को आज ओआरसी में पाकर
खुश है ORC की गली गली। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज है दीपावली, आज है दीपावली। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। इसमें हमारे वो भी स्पेशल बाबा के रतन है जिनकी ज्योत यहाँ से जली, और वो है हमारी गीता पाठशाला के। हाँ, हाथ खड़ा करो, जिनकी ज्योत यहाँ से जली। बहुत अच्छा, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ, ORC लगता है आपके लिए खुला, देश विदेश की सेवाएं तो कर ही रहा है। और हमारे मधुबन निवासी उसमें भी विशेष कंस्ट्रक्शन टीम है, और इसके लिए तो कहा जाता है कि रातों रात महल किसने बनाए थे? हाँ, विश्वकर्मा ने। तो दीपावली पर विश्वकर्मा का भी पूजन होता है। तो आज हमारी इस विश्वकर्मा टीम का भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हम सबको बहुत सुंदर मुबारक हमारी आदरणीय आशा दीदी जी ने दी, जो सबकी आशाओं के दीपक जलाने वाली हैं। तो एक बार दीदी को भी हैप्पी दिवाली। हाँ, बोल के बोलेंगे। हम सब में सदा उमंग उत्साह भरने वाली, और जिन्होंने अनेकानेक आत्माओं की ज्योति जगाई है, तो ऐसी दीदी का भी स्वागत है। और हमारे मध्य आदरणीय विजय दीदी, जो आशा दीदी के साथ में राइट हैंड बन के कार्य कर रहे हैं, आपका भी आज के इस मंच पर बहुत 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 स्वागत है। और इसमें स्पेशल दिवाली मनाने के लिए हमारा राजकोट पहुंचा है, तो राजकोट हाथ खड़ा करेगा। हाँ, राजकोट का भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे मध्य उदयन कुमार आ रहे हैं, जो एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे दीपावली पर आप सभी के स्वागत के लिए। हाँ, और हमारे बीच में ओके, विशाखापट्टनम भी है भाई। सबके लिए, जो भी आज आए हुए हैं सबके लिए, चाहे हम नाम ले रहे हैं या नहीं, सबके लिए स्वागत। आप सभी ने इस दिवाली को और भी रंगीन खुशनुमा बना दिया। सूरत भी पहुंचा है। सूरत भी है, ओके, बहुत अच्छा। और हमारे बीच में राजपाल भाई जी भी पहुंचे हैं मंच पर, तो हम आपका भी तिलक और पुष्प से स्वागत करते हैं। बहनों से अनुरोध करते हैं कि आपका भी तिलक से और पुष्प से स्वागत हो। और आज के इस शुभ दिन पर हमारे बीच में गुड़गांव से उदय कुमार पहुंचे हैं, जो अपने सुंदर कवाली के साथ हम सबको आज इस दिन की शुभकामनाएं देंगे। आगे आ जाओ, बीच में आ जाओ, आप दिखाई नहीं दे रहे। ये कुछ रंग ढंग से तो कवाली लग रहे हैं, कवाली है। ओके ओके, वो 47 बहुत अच्छा है। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम। ताली बजाते रहिए, अच्छा रहेगा। आप आए, बड़ी उम्र है आपकी। पदम पगम रे ग सा रे नि सा ध नि रे सा नि
नी सा 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 रे सा सा गा गा रे मा मा गा गा दा दा मा मा नी दा दा पा दा मा पा गा मा रे गा सा रे नी रे सा। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए सुनहरी सुबह हो गई, आप आए सुनहरी सुबह हो गई, आप आए सुनहरी सुबह हो गई। बहुत प्यारा लगा आना आपका, बहुत प्यारा लगा आना आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। वाह कुमार उदयन, आपको शब्द नहीं मिल रहे थे, अदाएं भी आपकी बहुत सुंदर थी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से। हाँ, एक बार जोरदार तालियां हमारे उदयन के लिए। ये उभरते कलाकार हैं और बहुत बड़े कव्वाल बनेंगे, बाबा का नाम वाला करेंगे। सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं दृष्टि के द्वारा। हाँ, आप जो बैठे हुए हैं आप सभी भी इसको कोई ना कोई शुभ भावना आप देंगे अपने आशीर्वाद के रूप में। तो आज का दिन जहाँ दिवाली स्वच्छता का प्रतीक है, जहाँ नए वस्त्र का प्रतीक है, वहाँ दिवाली आशीर्वाद का भी प्रतीक है। तो हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद आज उठते ही बाबा का मिला, मुरली के द्वारा मिला, आदरणीय भाई साहब के द्वारा मिला। तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। तो एक बार अपने भाग्य के लिए ताली बजाइए। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने हमको भाई साहब के द्वारा रहस्य बताया। कुमार उदयन, आपका तो भाग्य चमक गया। वाह, ये माँ की देन है, माँ और बहन उन्होंने सिखाई हैं ये सारी कलाएं, इसलिए उनके लिए भी तालियां जिन्होंने ऐसी देन तैयार की। तो मैं बता रही थी कि दिवाली, अच्छा हाँ, एक बार खड़े हो जाइए, हाथ हिला दीजिए। बहुत अच्छा, बाबा के बच्चे पर इनकी मदर हैं। ओके, बहुत सुंदर। तो अभी हम आशीर्वाद के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय विजय दीदी से, वो भी आज के दिन अपनी शुभ भावनाएं, ग्रीटिंग्स हम सबको देंगे। आदरणीय विजय दीदी। ओम शांति। आज सभी के लिए
बहुत खुशी का दिन है। हम ऐसे अवसर पर मिल रहे हैं जहाँ हर एक के दिल में खुशियाँ छाई हुई हैं और एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ये दिवाली आत्म ज्योति जगाने की है। हमारी आत्मा की ज्योति सदा जगी रहे, कभी भी बुझने ना पाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्याएं आए, कुछ भी हो जाए, परंतु आत्मा की ज्योति बुझने ना पाए। परंतु यह ज्योति तभी जगी रहेगी जब हम उस सुप्रीम ज्योति से टच रहेंगे, वो हमें कभी ना भूले। सदा बुद्धि में एक बाप की याद रहे और दूसरा कुछ भी याद ना आए। ऐसी आत्माएं सदा प्रसन्न भी रहती हैं और सदा संतुष्ट भी रहती हैं। वो आत्माएं खुद नहीं प्रसन्न रहती, केवल औरों को भी प्रसन्नता बांटती है, खुशी बांटती है और अपनी संतुष्टता के द्वारा अनेक आत्माओं को दुआएं देती भी है और लेती भी है। ये दिवाली का दिन ऐसा है जिस पर हम सभी आत्माओं को दुआएं दें और सभी से दुआएं लें। ऐसा शुभ कर्म करें, ऐसा सबको सुख दें, ऐसा दूसरों का दीपक जगाएं जो उनका भी दीपक सदा जगा रहे। ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामना जो भी आए हुए भाई बहने हैं, बल्कि सारे विश्व की आत्माओं के लिए ये मेरी शुभ भावना है, शुभकामना है। सदा खुश रहें और सदा सदा खुशी को बांटें। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी हम और भी ग्रीटिंग्स लेंगे। सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए। अरे कुछ तो शुभ बोलो भगवान के नाम पर। अरे भगवान की कसम खा लो। तो ऐसे हमारे बीच में हमारे मधुबन के भगवान भाई हैं जिनका जन्म भी बहुत विचित्र तरीके से हुआ। आज वो गाथा तो नहीं सुनेंगे, लेकिन एक शुभ भावना हम अपने भगवान भाई से जरूर लेंगे। मधुबन के भगवान भाई जो भंडारा संभालते। ओम शांति। आज के इस दिवाली के समय आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। मुबारक हो, मुबारक हो। वैसे तो दुनिया में क्या करते, दिवाली मनाते हैं, दिवाली मनाने के लिए सफाई करते हैं और दीपक जलाते हैं और कहते हैं लक्ष्मी आएगी। तो दीपक जलाने से लक्ष्मी आएगी कैसी? गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता उस समय, कहते दिवाली है। लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं, फिर पटाखा बढ़ जाएंगे तो उल्लू घबरा करके चला जाएगा। तो वास्तव में कौन सा दीपक? आत्मा का दीपक जलाना। और कौन सी सफाई करना? अपने अंदर के जो भी कुछ निगेटिव बातें हैं। वैसे तो हमारा जो साल चल रहे हैं सकारात्मक परिवर्तन, तो जितना हमारे अंदर कोई भी निगेटिव बातें हैं उसकी सफाई करना। और जो निगेटिव बातों को सफाई करेगा वही का दीपक जलेगा। और जिसका दीपक जलता है उसके लिए सदा अतीन्द्रिय सुख है, सदा बाबा के साथ में है। तो ऐसे हमारे अंदर आज के दिन कोई भी प्रकार की निगेटिव बातें हैं उसको समाप्त करना और सदा आत्मा का दीपक जलाना। ऐसे सदा स्वच्छ बनना और दीपक जलाना। इसी दिवाली की मुबारक हो, मुबारक। ओम शांति। बहुत सुंदर। हमें तो ये पता है जहाँ भगवान है, भाग्य विधाता साथ में,
वहाँ हमारी रोज़ दिवाली है। लक्ष्मी हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। इसलिए आज के दिन तो लक्ष्मी का प्रतीक हमारी दीदियाँ भी बैठी हुई हैं और आप सब भी उसी ज्ञान धन से संपन्न होके चल रहे हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट आमंत्रित कर रही हूँ हमारे रमेश भाई जी, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के। आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। मुझे तो विशेष खुशी है, पहली बार वारसी में आपके साथ दिवाली मनाने के लिए आए और आपको दिवाली की विशेष मुबारक हो। विशेष बात है कि बाबा का कार्य कैसा चल रहा, तो बहुत हमारी भी ज्ञान में आए तो बहुत तमन्ना थी कि भाई बाबा के कार्य में सहयोगी बने। दिवाली तो एक ही बात सुना रहा हूँ सिर्फ, बाबा अपना कार्य कैसा कराता है। तो मेरा पहले से पार्ट था कि बेहद की सेवा करने का, लेकिन क्या सेवा करेंगे पता नहीं था। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ के आए मधुबन में फर्स्ट टाइम, तो हमको बोला आपको सेवा करना है तलेटी, जब शांतिवन है ना उसका नाम तलेटी था पहले। तो हम जब गए तो देखा तो पूरा जंगल था और दिन में भालू आते थे। तो हम सोचा अभी तो जंगल में क्या सेवा करेंगे, लेकिन बाबा को कैसा सेवा करना है प्रैक्टिकल। हम गए उधर, तो वहाँ उस समय जो भी माउंट आबू जाते थे भाई बहने, तो उनको क्या रास्ता बहुत छोटा था माउंट आबू में। 90 में मैं माउंट आबू गया, तो जो भी जाते थे वो मीटिंग होता था उनको। तो हमने शांतिवन में शुरू कर दिया उनको नींबू पानी पिलाने का शुरू में। तो हम बेहद की सेवा क्या करना तो समझ में नहीं आ रहा था। तो हम सोचते थे कि जैसा हम माउंट आबू मिलने जाते, 3-4 ही भाई लोग थे हम शांतिवन में, और हम सोचते थे कि भाई मधुबन में रह के एक टर्न बाबा का मिस करना पड़ता था हमको, क्योंकि शांतिवन में कोई तो चाहिए ना। आधे लोग ऊपर जाएंगे बाबा को मिलने और आधे लोग शांतिवन रहेंगे। तो हम उसी समय बाबा को बोलते थे, बाबा हम मधुबन में रह के भी आपको मिल नहीं सकते, हमको हर बार मिलना है। तो जैसा एक इसीलिए सुना रहा हूँ कि बाबा संकल्प कैसा पूरा करता। तो फिर हमने क्या सोचा कि चलो यहाँ थोड़ा शांतिवन डेवलप हो जाएगा। तो पहले दादियों के लिए दूध बेचते थे शांतिवन से, गाय का दूध। तो एक प्लॉट लेना चाहते थे हम शांतिवन में छोटा सा, लेकिन वो 3 साल एक प्लॉट मिला नहीं। 30 बाय 40 का एक प्लॉट गौशाला के लिए लेना चाहते थे। लेकिन बाबा को जब अपना कार्य कराना है ना, बाबा कैसा कराता, तो जिसका जमीन था सभी, उसका एक चौधरी था एक, तो उसका माउंट आबू में होटल था और उसने एक होटल इलीगल बनाया था माउंट आबू में। तो जब गवर्नमेंट को पता पड़ा तो उसने तोड़ने का ऑर्डर निकाला उसका। तो वो सबके पास गया लेकिन कोई भी रुकाने वाला नहीं मिला। लास्ट में ब्रह्मा कुमारी के पास आया, अपने भाई लोगों के पास, और बोला आपके पास भगवान आते हैं? सब कहते हैं ना भगवान आते हैं हमारे पास। तो बोले आपके भगवान को एक मेरा काम बताओ कि मेरा होटल टूटना नहीं चाहिए। होटल नहीं टूटेगा तो ये जो जमीन आप एक प्लॉट मांग रहे हैं ना, ये शांतिवन की 20 एकड़ जमीन में फ्री दे दूंगा। तो बाबा की कमाल कैसी बाबा कराता। तो हम लोग तो क्या करेंगे, हम किसको सुनाएंगे फिर? उसने हमको सुनाया, हम किसको सुनाएंगे? बाबा को। तो हम बाबा को बोला, बाबा इतना अच्छा चांस मिल रहा है, अभी ये जमीन हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो प्लॉट थक गए मांग के उनको। तो जैसा हम लोग क्या करेंगे फिर, हम बाबा को मनाने के लिए क्या करते, योग भट्टी। तो हम लोगों ने योग भट्टी का प्रोग्राम रखा, पूरा रात के 2 बजे तक योग कर दिया। बाद में सो गए, सवेरे उठे तो जैसा वो जो निमित भाई थे शांतिवन के, सब जानते भोपाल भाई, उनको जैसा टचिंग होता बाबा ने कहा जैसा होता है ना, तो उनको कहा कि आप कलेक्टर को फ़ोन करो और उनको बोलो कि उनका होटल तोड़ने से गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, तो आप उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ और उनका होटल छोड़ दो, तो उसका भी इज्जत बचेगा, तो गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो दिन में उन्होंने फ़ोन कर दिया, कलेक्टर ने फिर कमिश्नर से बात किया और उन्होंने वो क्या होगा कि उनको पेनल्टी लगेंगी, होटल नहीं टूटेगा, और वो शांतिवन की जमीन फ्री मिल गई। तो विशेष हमारा सेवा शुरू हो गई। फिर तो दादी आई, फॉरेन में गई थी दादी, जब आई दादी हम बहुत खुश हो गए
दादी अपने को इतना ज़मीन मिल गई, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो दादी बोली कितना पैसा लगता? हमने बोला 4 लाख। दादी बोलती ज़मीन वापस करो। तो बोला क्यों? तो 2 लाख में होता है तो रजिस्ट्रेशन करो, नहीं तो ज़मीन वापस करो। तो उस समय फिर हमारी परीक्षा शुरू हो गई। हमने फिर बाबा के पास, बाबा अभी आप ऐसा प्लान बनाओ कि उसका 2 लाख में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हम लोग उसके पहले छोटे छोटे नक्शे, एक रूम का 2 रूम का नक्शे बनाते थे। इतना बड़ा प्लान कभी बनाया नहीं था। लेकिन पहला मेरा अनुभव रहा जब नक्शा अभी बनाना है, सबने बोला कि आप इंजीनियर है, आप कुछ भी कर सकते। तो हम बैठे नक्शा बनाने। उस समय तो कंप्यूटर नहीं था, पेंसिल पेन से शुरू कर दिया, चारों बाजू का जैसा। हम बाबा को बता दिया कि बाबा जो करना है आपको करना है, और नक्शा बनाना शुरू कर दिया। चारों बाजू बाउंड्री वॉल का नक्शा कागज पे मार्क कर दिया। और फिर बाबा को, बाबा अभी क्या करना है? तो प्रैक्टिकल बाबा जैसा बना टच करता ना, तो उसमें बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाए। डायमंड हॉल है ना, वह हमारा फ्रूट गार्डन था, बड़ा बड़ा फ्रूट गार्डन बनाए, स्विमिंग पूल बनाए, प्ले ग्राउंड, और चारों बाजू बाउंड्री वॉल के साथ प्लॉट बनाए। और उसमें एक नोट लिखा, जो प्लॉट खरीदेगा उसको ये फैसिलिटी फ्री मिलेंगी। तो वो जमीन का रजिस्ट्रेशन का प्लॉट का रजिस्ट्रेशन क्या, वो 2.25 लाख में हुआ। तो एक बाबा की माना कमाल बाबा। और फिर दूसरी बात, अब ये क्यों सुनाऊंगा, कम टाइम है ना। दूसरी बात है कि फिर हम क्या करते थे, बाबा को मिलने ऊपर जाते थे ना, तो हमने 92 में एक नक्शा बनाया, बड़ा 20,000 का। और उसमें दादी प्रकाश मणि आने वाली थी, तो खास दादी को बोला, दादी हम जब भी आते माउंट बाबा को मिलने ओम शांति भवन में, हमको बाहर बैठना पड़ता पैसेज में, हम लेट हो जाते थे शांतिवन में जाने से। तो अब बाबा को शांतिवन में बुलाओ ना। तो दादी बोलती बाबा तो मधुबन आता। उस समय विषय चल रहा था कि बाबा सिर्फ मधुबन में आते हैं। तो हमने बोला दादी हम शांतिवन को मधुबन बनाएंगे। तो दादी बोली फिर बाबा आएगा। और हमने नक्शा बनाया था 20,000 का, किचन डाइनिंग सभी प्लान बनाया था। लेकिन बाबा को जब पूरा करना है ना, दादी तो फिर दादी को दिखाया, दादी ने देख के हाँ ठीक है रख लो बोली। हाँ होगा पूरा होगा अभी। सिर्फ क्या हुआ कि बना 95 में, फिर जो नक्शा बनाया था दादी ने खुश मन, बाबा ने खुद ही बोला कि 20,000 भाई बहने बोला शांतिवन आएंगे और बाबा को मिलेंगे। हमने जो 92 में नक्शा बनाया था वही जगह पर बाबा आए और सभी 20,000 भाई बहनों को मिले। यही विशेष हमारा अनुभव। ओम शांति। बहुत सुंदर, कैसे बाबा अपनी कारीगरी दिखाता है, कैसे बुद्धि को टच करता है। हाँ रूपरानी बहन, आपको पता चला भगवान का काम कैसे चलता है? हाँ कैसे बाबा करता है अपना काम। तो अभी आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं, आप सभी वो करते हो जो बाबा कहते हैं? कौन कौन करता है वो जो बाबा कहते हैं? क्यों डर डर के हाथ खड़ा कर रहे हो? रोज मुरली में नहीं सुनते, करते नहीं हो? कुछ तो करते होंगे ना। तो चलो अभी आपका टेस्ट होगा, रजनी बहन कराएंगी आपको। जो बाबा कहते हैं आपको वही करना है। अब उसमें देखेंगे कौन कौन पास होता है। आइए रजनी बहन, ORC की रजनी बहन को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो आके। बहुत सुंदर एक्टिविटी है और ये शिक्षाप्रद है। बाबा क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं। ओम शांति। सभी करेंगे, बाबा के बच्चे हैं। मेरा कहना नहीं मानना है, बाबा का कहना मानना है। आप सभी खड़े हो जाएं। अगर मैं कहूँगी बाबा कहे तो वो कहना मानना, अगर मैं कहूँगी तो मेरा कहना नहीं मानना। बाबा कहे, ये मैं बोल रही हूँ, आप खड़े हो जाएं। अभी दोनों हाथ से करना है आपको। बाबा कहे ऐसे, दोनों हाथ। बाबा कहे ऐसे, ऐसे। जिन्होंने ऐसे किया वो बैठ जाएं, क्योंकि मैंने बाबा कहे नहीं बोला। जहां मैं बाबा शब्द बोलूं तभी आपने करना है। चलो एक बार माफ, ठीक है? बाबा कहे ऐसे, ऐसे। जिन्होंने ऐसे किया वो बैठ जाएं, अभी तो बैठ जाएं। एक बार तो माफ हो गया ना, ईमानदारी भी चाहिए। ऐसे। जिन्होंने ऐसे किया वो भी बैठ जाए। बाबा कहे ऐसे, बाबा कहे ऐसे, बाबा कहे ऐसे, ऐसे। बैठ जाइए।
बाबा कहे ऐसे ऐसे, बैठ जाइए। जिनके हाथ ऊपर गए बैठ जाइए ईमानदारी से। बाबा कहे ऐसे, दोनों हाथ से ऐसे ऐसे। बाबा कहे ऐसे ऐसे, हाँ जी आशीर्वाद मिल गया, बैठ जाइए। बाबा कहे ऐसे ऐसे, जिन्होंने ऐसे किया बैठ जाइए। बाबा कहे ऐसे ऐसे, हाँ जी बैठ जाइए। जिनके हाथ ऊपर गए बैठ जाइए। आप सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ जी, जो बैठ गए ना वो अभी बैठ जाए, ठीक है? अभी खड़े नहीं होना। बाबा कहे ऐसे ऐसे, हाँ जी बैठ जाइए। जिन्होंने हाथ ऊपर किया बैठ जाओ, हाथ ऊपर किया बैठ जाओ। माता जी बैठो, जो नीचे बैठे हैं वो बैठे रहो। बाबा कहे ऐसे ऐसे, बाबा कहे ऐसे ऐसे। जो हाथ ऊपर कर रहे हैं बैठ जाइए। ताली बजाइए अपने लिए। जिन्होंने ताली बजाई है वो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी थोड़ा सा फास्ट करना है। बाबा कहे ऐसे, दोनों हाथ से ऐसे, हाँ जी बैठ जाइए। बाबा कहे ऐसे ऐसे, बाबा कहे ऐसे, बाबा कहे ऐसे, बाबा कहे ऐसे ऐसे, हाँ जी मैं बैठ जाइए। पंख हिल रहे हैं। बाबा कहे ऐसे ऐसे, हाँ जी बैठ जाइए। बाबा कहे ऐसे ऐसे, बाबा कहे ऐसे। क्या हो रहा है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, पंख हिल रहे हैं। जिनका हाथ हल्का भी हिला तो वो ऐसे। बाबा के ऐसे ऐसे, बाबा के ऐसे ऐसे, बाबा के ऐसे, दोनों हाथ से बाबा के ऐसे। बहुत पक्के बच्चे हैं। बाबा के ऐसे ऐसे ऐसे, बैठ जाइए। जिनका हाथ ऐसे ही है ना अभी तक, वो बैठ जाओ। मैंने 2-3 एक्टिविटी बता दी, हम आगे नहीं किए। माता जी बैठ जाइए। कुछ ओआरसी की बहनें बाबा के ऐसे, कविता जी बैठ जाइए। बाबा के ऐसे ऐसे, बाबा के ऐसे, बाबा के ऐसे ऐसे। बैठे बैठे नहीं करो। बाबा के ऐसे ऐसे, पक्के बच्चे हैं बहुत। बाबा के ऐसे ऐसे। आ जाइए आगे, जो भी अभी हैं आगे आ जाइए और सब जोरदार ताली बजाए, क्योंकि समय कम है तो हमें एक्टिविटी पूरी करनी। फास्ट भाग करके जो आगे आएंगे, भाई आगे इधर आ जाए, बहनें इधर आ जाए और सब ताली बजाए, जेलसी ना करे। ये सभी आगे आ जाए, ताली बजाते रहे, बजाते रहे, जोरदार ताली बजाओ। आजो आजो आजो, इधर फेस कर लो, इधर फेस कर लो। ताली बजाते रहो, जेलसी नहीं करो। आप लोग भी आ जाओ जो ताली बजा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ताली तो बजाओ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? जोरदार बजाओ। और आप सब अपने हाथ ऐसे करो। ये सब आपके साथी है, मैंने नहीं कहा बाबा कहे आगे आ जाओ। और ही खुशी से ताली बजाइए अभी। ओम शांति। बाबा बहुत बैठ जाओ। बाबा कहे बैठ जाओ अभी। बहुत आउट क्यों कैसे हुए? आउट क्योंकि हम दूसरे को देख लेते हैं। अटेंशन हटी, दुर्घटना घटी। अपने ऊपर से अटेंशन हटते ही माया अटैक करती है और हम आउट हो जाते हैं। इसलिए संगम युग में सूक्ष्म में भी मान शान भी बहुत नुकसान कर देता है, हमारी होश उड़ा देता है। और माया ने फिर जीतते जीतते भी क्या कर दिया? तो इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। तो बाबा कहते हैं कोटों में से कोई, कोई में से कोई। तो बचे थे, 1-2 बचे थे इधर, लेकिन वो पहले की हुई थी उन्होंने, इसलिए बचे थे। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनी दीदी।
ज्ञान युक्त एक्टिविटी कराई और इससे ये भी सीख मिली कि कच्चा फल नहीं खाना, एक्टिविटी पूरे होने से पहले कच्चा फल नहीं खाना, और जो अनुभवी जिनका बहुकाल का अभ्यास रहता है वो अंत में विजय हो ही जाते हैं। तो ऐसे ही बहुकाल का अभ्यास हमें ज्ञान और योग में भी करना है, सिर्फ एक्टिविटी में नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ग्रीटिंग्स की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत विशेष रत्न आप देख रहे हैं, एक एक के अंदर, जैसे बाबा कहते हैं, एक एक तारे में सारी दुनिया समाई है, तो आप में भी पूरी दुनिया समाई है। लेकिन आज उसमें से कोई भी एक ग्रीटिंग, एक बात हम आपसे जानने के, सुनने के इच्छुक हैं। तो अभी राजगोपाल भाई जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप भी शॉर्ट में अपनी ग्रीटिंग्स हमें देंगे। ओम शांति। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। और दीपावली माना यही याद आ रहे हैं, यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने सबको बच्चों की पुरुषार्थ तेज करने के लिए एक ही बात कही है, अगली दीपावली नहीं आएगी। माना बच्चों की पुरुषार्थ इतना फास्ट करना है करके बाबा ने ये बात बताई। तो अभी हमारी जो पुरुषार्थ ऐसी हो जो 1 सेकंड से भी कम समय में हमारी अशरीरी स्थिति बने, ये है बाबा हमारी पुरुषार्थ को फास्ट करने के लिए। ऐसी स्थिति अभी हमको होना चाहिए। क्यों? दूसरी सेकंड, दूसरी मिनट क्या होगा मालूम नहीं, इसलिए हमको हमारी पुरुषार्थ 1 ही सेकंड से भी कम समय में अशरीरी बन जाए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। आपने बहुत ही शॉर्ट स्वीट में आज का हमें मैसेज भी दिया, ग्रीटिंग्स भी दी। इसको हम ज़रूर अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखेंगे। और अभी हमारे बीच में सतीश भाई हैं, जो कि मधुबन के सभी तरफ के भंडारे का, किचन का आप संभालते हैं, आप देखते हैं उसका व्यवस्था सारी कैसी होनी चाहिए, बाबा के घर में कम खर्च, बालानशीन सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए। तो आपसे भी अनुरोध करते हैं, ORC में भी जो विशेष किचन बन रहा है, आप उसमें अपना पूरा बाबा की दी हुई बुद्धि लगा रहे हैं। तो आप भी 1 मिनट में अपनी ग्रीटिंग्स हमें देंगे। ओम शांति। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं। जब बाबा साकार में थे तो उस समय दिवाली कैसे मनाते थे? साकार में जो दादियों से हमने सुना था, तो दिवाली के दिन बाबा छोटे हॉल में एक बड़ा सा दिया जला लेते थे और बाबा के साथ में हमारी जो प्यारी दादियाँ थी वो भी उसके चारों तरफ बैठ जाती थी और वहाँ पर योग भट्टी करते थे। एक गीत है ना अपना कि आत्मदीप जलाओ, सच्ची होली मनाओ, तो दीपावली मनाओ। तो साकार बाबा ने प्रैक्टिकल में इस तरह से दादियों को साथ लेकर के सिंपल और श्रेष्ठ दिवाली मनाई। और किस तरह से हमने देखा कि हमारी दादियों की भी और हमारे प्यारे बाबा की भी जो ज्योति जली थी, उससे वो ज्योति आगे जलते जलते हम सब भाई बहनों की और विश्व की अनेक आत्माओं की ज्योति जलती चली गई। और हम सब पूरी दुनिया के सामने दीपराज बाबा के साथ दीप रानियाँ भी जगमगाती हुई सच्चे रूप से दिवाली मना रहे हैं। और हमें भी, जैसे हमने प्रैक्टिकल देखा कि यहाँ आशा दीदी जब बाहर के प्रोग्राम नहीं होते हैं तो किस तरह से यहाँ के भाई बहनों के लिए कितना दिल से, कितना उमंग उत्साह से उनके तपस्या के प्रोग्राम रखते हैं, बाहर वालों से मनाते हैं। तो यहाँ तो एक प्रतीकात्मक है आज का दिन। तो यहाँ मैं देखता हूँ हमेशा इस तरह की दीपकों को जगाने की जो दिवाली है वो मनती रहती है। तो उसके लिए मुझे भी यहाँ सेवा का सौभाग्य दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई जी का। और राजशेखर भाई भी विशेष भंडारे के निमित्त ही सारी प्लानिंग के लिए पहुँचे हैं। आप शांतिवन का भंडारा सारा संभालते हैं, आपसे भी अनुरोध है
आप भी कृपया 1 मिनट की ग्रीटिंग्स हमें प्रदान करेंगे। ओम शांति। ये जो दीपावली है ये हम सब की आत्माभिमानी बनने की स्थिति की यादगार है। तो वर्तमान समय जो हम दुनिया को देखते हैं, ब्राह्मण परिवार में भी हम जो भी देखते हैं, हर चीज़ का, हर समस्या का एक ही सॉल्यूशन है, आत्माभिमानी स्थिति। तो बाबा हमें ये दीपावली हमें याद कराता है कि हम जल्द से जल्द अपनी ये आत्माभिमानी स्थिति बनाएं और हम सबकी आत्माओं का दीपक जले। इसी शुभ भावना के साथ सबको इस दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको भी। और अभी हमारे बीच में राजपाल भाई जी भी हैं, कंस्ट्रक्शन विभाग जो संभालते हैं शांतिवन का, उसमें तो आप भी अपनी ग्रीटिंग्स हमें देंगे। ओम शांति। सभी और अस्सी के निवासी और क्लास में आए हुए, बाहर के आए हुए सभी भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। गागर में सागर समा दिया आपने, लेकिन हम आपकी भावनाएं समझ गए भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे बीच में आए हैं कंस्ट्रक्शन विभाग में ही जो सेवा देते हैं, सुदीप भाई और हरे कृष्णा भाई, आप भी अपनी आज के दिन की ग्रीटिंग्स देंगे, सभी से मिलेंगे। ओम शांति। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें बहुत हर्षित होता है कि यहाँ पे इतना अच्छा परिवार में अच्छे तरह से, कितना अच्छे से दीपावली मनाने का। तो मधुबन में तो मनाते ही है, पर यहाँ पे इतना अच्छा लगा आके। हाँ, पहली बार मना रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा हमें। और आप लोगों को ज्ञान में, योग में और भी आगे बढ़ने का बाबा ये आशीर्वाद दे। और ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कल्प का पहली बार, लेकिन कल्प की नूंद हो गई। और अभी हरि कृष्णा भाई भी हमारे बीच में हैं। ओम शांति। आप सभी को दीपावली के बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। बाबा ने तो यही हम सबको मैसेज दिया कि जैसे हम सबके आत्मा रूपी दीपक जगे हैं, वैसे सारे विश्व की सभी आत्माओं की दीपक जगाना है और जग रहे हैं। तो बस यही हम सबकी सेवाएं हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। सबको मुबारक देने वाले हमारे मधुबन का श्रृंगार मधुबन निवासियों को भी दीपावली की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो हमने बाबा की आज्ञा का पालन कितना किया वो तो हमारे सामने आ गया था। अभी हम ज्ञान का बैडमिंटन, ज्ञान का क्रिकेट खेलेंगे और वो क्विज के रूप में खिलाने के लिए हमारे सामने आ रही हैं हमारी श्वेता बहन। तो आप सभी खेलना चाहेंगे? बहुत सुंदर क्विज है और मैं चाहूँगी कि शॉर्ट में श्वेता बहन मेन क्वेश्चंस लेकर के, हाँ ईशू बहन भी सामने आ जाए। आप सभी ने तैयार किए मेहनत से, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा ही उसका पार्ट हम देखेंगे और बाकी का हम बाद में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओम शांति। आपको जैसे कि पहले से ही डेट बता दी गई थी, तो आशा है आप सबने तैयारी की होगी। तो इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। और मुरली की डेट याद है सभी को? और हेडिंग? समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार। तो पहला प्रश्न है, इस अव्यक्त मुरली के आधार पर बताइए 2 गायन कौन से हैं? बहुत अच्छा। नजर से निहाल और मुरली का जादू। डैश की निशानी समीपता है। हाँ बिल्कुल ठीक, रेखा दीदी ने बिल्कुल। स्नेह की निशानी समीपता है। धन देवी होने कारण डैश देवी भी गाए जाते हैं। धन्य देवी। अभी दृष्टि से सृष्टि की डैश को जानो। अभी दृष्टि से सृष्टि की डैश को जानो। भाषा।
दृष्टि का वरदान सदा काल का डैश का वरदान है। परिवर्तन सही उत्तर है। अभी बाप समान डैश रूप बन जाओ। अभी आप अव्यक्त रूप बन जाओ। सदा डैश जगे हुए दीपकों की निशानी संपूर्णता है। सदा एक रस उसी से कनेक्टेड है। ये दीप माला विचित्र माला है। विचित्र डैश और विचित्र माला माँ से ही है, मैंने हिंट भी दे दी। ये दीप माला विचित्र माला है। विचित्र डैश और विचित्र माला। माला को कौन बनाता है? माली। थैंक यू। आपने बाप के साथ दीपमाला मनाई है, इसलिए विश्व आपकी डैश मनाता है। यादगार। अगर माला में स्नेह का, समीपता का डैश ना हो तो माला नहीं बन सकती। अगर माला में, चाहे हम बता देते हैं, अगर माला में स्नेह का, समीपता का आधार ना हो तो माला बन नहीं सकती। डैश अर्थात सदा जगे हुए दीपक। टाइटल में ही था मुरली के। मुरली के टाइटल में इसका आंसर छिपा हुआ है। संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। अब श्वेता दीदी ने बोला जगे हुए दीपक। जग गए अर्थात डैश समाप्त। वेरी नाइस। दीपमाला संपन्नता की डैश है, निशानी है। दीपमाला संपन्नता की निशानी है। तो बाबा ने, क्योंकि मधुबन घर बैठा है, तो मधुबन अर्थात डैश का घर। वेरी नाइस। दीपमाला का अर्थ क्या है? दीपमाला का अर्थ है बनना ही मनाना है। अब दृष्टि द्वारा डैश पाने के अधिकारी बनो। बहुत सिंपल है। अब दृष्टि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। बच्चों का अधिकार है डैश। बहुत सिंपल है, जो रोज, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, हमारे श्वास है ये मुरली। पद यात्रा तो कर ली, अब डैश का, अब डैश यात्रा का अनुभव करना है। डैश में दृष्टि की भाषा के जादू से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। इस प्रश्न में ही उत्तर भी है। डैश में दृष्टि की भाषा के जादू से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। स्थापना में दृष्टि की भाषा से के जादू से स्थापना। बिल्कुल लास्ट है। मन में मौज है तो हर कार्य में मौज है। किसी भी प्रकार की डैश नहीं, मुझे नहीं। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी पूछ रहे हैं मुरली कितनों ने पढ़ी थी? हाँ, अच्छा, तो आप बिगड़ पड़े एग्जाम दे दिया। आप तो बड़े होशियार हो। हाँ? लेकिन आधे आधे आंसर थे, तो आगे से ये भी लेसन है, इसकी फुल स्टडी करेंगे। तो अभी हमारे बीच में आ रहे हैं कुमार मयूर, और वो बहुत सुंदर गीत गाएंगे, अवतरित होकर भाग्य विधाता। यहाँ पर मोर है ना बहुत, तो मोरों को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? मयूर। तो अभी मयूर कुमार को बुला रहे हैं सामने। ओके, ठीक, एक बार गाने दीजिए। चलिए गाइए। हाँ, इनके बाद में दीजिए। मयूर भाई सेक्टर 47 से आए हैं। ये 47 के आज 2 रत्न हमारे सामने है। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक छोटी सी 4 लाइन बोलूँगा। ये एक छोटी सी कविता है दिवाली के ऊपर। कर दें जग को रोशन बनकर दीप दिवाली के, कर दें जग को रोशन बनकर दीप दिवाली के,
सुखदाता बनकर फूल खिलाएं खुशहाली के। भूलकर अपने तन को हम आत्मदीप जलाएं। आत्मिक दृष्टि द्वारा हम सच्ची दिवाली मनाएं। दिल खुश मिठाई हम सब खाएं और खिलाएं। दिव्य गुणों से अपना मन मंदिर हम सजाएं। अपने आत्मिक स्वरूप का करें धमाका ऐसा। अपने आत्मिक स्वरूप का करें धमाका ऐसा। देखकर सारे यही कहें, ये देखा कभी ना ऐसा। भूलकर हम अपना तन बने दीपराज की रानी। आत्मदीप जलाने की अब आई घड़ी सुहानी। शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल अपने विचार बनाएं। सुख शांति संपन्नता से सारा संसार सजाएं, सारा संसार सजाएं। स्टार्ट। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों। ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए। साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको कहाँ आए। नव सृष्टि रचाने। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा।
बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश, युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। ओम शांति। बहुत सुंदर। परमात्म शक्तियाँ बरस गई। तो आप अभी कैंडल लाइटिंग भी होगी। उससे पहले हम अपने जो मेहमान आए हुए हैं, मनवीर सिंह भाई जी सरपंच जो हैं, और अंजू शर्मा जी जो काउंसलर हैं, उनकी गुड विशेस लेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक दिया अपने अंदर दृढ़ संकल्प का, चाहे उमंग उत्साह का, चाहे खुशी का, चाहे किसी के और निराशा को आशा में बदलने का दीपक दृढ़ संकल्प का अपने अंदर जलाएंगे। तो आप सभी संकल्प कर लीजिए। तब तक मैं बुला रही हूँ मनवीर सिंह भाई जी को, रंजू रानी जी को। आप आकर के अपनी गुड विशेस आज के मौके पर देंगे। आप हमारे सरपंच हैं और आप हमारी काउंसलर हैं, और आज के मौके पर आप आए, बहुत खुशी की बात है। मनवीर सिंह भाई जी अपनी गुड विशेस। सभी भाई बहनों को ओम शांति। इस अवसर पर हम सभी बड़ी धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं। सबको दिल की गहराई से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही बड़े धूमधाम से हम अपने घर पे भी दिवाली मनाएं। मेरी सबसे यही शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। अंजू रानी जी अभी देंगे, और मैं अशोक शर्मा जी जो आपके साथी हैं युगल, उनको भी आमंत्रित कर रही हूँ। आप भी आकर के अपनी गुड विशेस दें। ओम शांति। आदर के योग्य हमारी आशा दीदी जी और हमारे माउंट आबू से आए हुए सभी अतिथिगण, हमारे सभी भाई जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई और बहनों, मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान आप सब के घर में जो हमारी लोकल जो हमारी बहनें आई हुई हैं, उनको आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि हो। इसी ये दिवाली के लिए आपको मंगल कामनाएं देती हूँ। और जैसा कि आशा दीदी ने बताया कि इस दिवाली के अवसर पर हमारी तीनों देवियाँ हमारे घर उपस्थित होती है, जो हमारे ज्ञान वैभव को बढ़ाती है, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि करती है। और इस दिवाली के मौके पर हमें छतों पर या घरों में ही दीपक नहीं, हमारी आत्मा में दीपक जलाना है, जिससे हमारे आत्मा में अच्छे अच्छे और स्वस्थ विचार उत्पन्न हो और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और इसके साथ मैं ORC के लिए हमारी आशा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। बार बार जो त्यौहार आ रहे हैं उन पर हमें बुला रही हैं, और हमारे यहाँ के सभी सदस्यों को हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में प्रेरणा दे रही हैं। उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ओम शांति।
हाँ जी, अशोक शर्मा भाई जी, आप भी। और उसके साथ जो हमारे मधुबन वाले बैठे हुए हैं, आपसे भी सामने आ जाएंगे मंच पर, और जो सामने भाई बैठे हुए हैं आपसे भी अनुरोध है मंच पर आ जाएंगे। ओम शांति। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और बाहर से अभी जो भी हमारे मधुबन से आए हुए सभी भाइयों को ओम शांति की तरफ से, हमारे गांव की तरफ से, हमारे वार्ड की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो ये कहते बाबा इनकी दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाए, कोई खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए, ताकि भविष्य में ऐसे ही हमारी ओम शांति में भी उज्जवल दीपक जलते रहें और हमें आशीर्वाद मिलता रहे। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक शर्मा जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। अभी अनुरोध कर रहे हैं जो हमारे मंच पर मधुबन निवासी, हम लोग जाते हैं मधुबन में दिवाली मनाने और आप यहाँ तक आए, हमारा अहो सौभाग्य। तो आप सभी का वेलकम भी कर रहे हैं और आप आकर के मंच पर केक कटिंग में भाग लेंगे। योगप्पा भाई भी आ जाए। भीम भाई जी आ जाएं, राजेंद्र भाई, भीम भाई। ORC के डिपार्टमेंट हेड्स अगर यहाँ पर हैं तो वो भी आ जाएंगे। सेकंड टर्म आपका होगा। हाँ। कहता गगन से चंदा ये प्यारा, प्रेम से तुमको निहार के, शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारक, शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारक। ज्ञान के दीपों से मन में तुम्हारे पावन पावन उजाला हो, ज्ञान के दीपों से मन में तुम्हारे पावन पावन उजाला हो, घर आंगन ये हरदम तुम्हारा खुशियों की पहने माला हो, हर पल आए जीवन में तुम्हारे, हर पल आए जीवन। ये नया आसमान ये ज़मीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली। कहता गगन से चंदा ये प्यारा, कहता गगन से चंदा ये प्यारा, प्रेम से तुमको निहार के, शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली, ORC की बहनें भी शुभ मंच पे आ जाएं। दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारक, शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारक। यहाँ पे केक कटिंग हो रही है और उसके साथ साथ नीचे हम सभी अपनी अपनी मोमबत्तियाँ जगा सकते हैं। तो बहनों से अनुरोध करती हूँ कि सभी की मोमबत्तियाँ जगवाएंगे। बहनों के पास जिनकी पहली दिवाली है बाबा के घर में, वो लोग भी आएंगे, दीपक जगाएंगे। नीचे दीपक है आप सभी के लिए। पावन पावन उजाला हो, हम सबके हाथ में मोमबत्ती है, सभी अपनी मोमबत्ती एक बार दिखाएंगे। सभी के पास है। अभी हम सब अपने आत्मिक दीपक के साथ साथ
खुशियों की ये कैंडल भी जगाएंगे और यहाँ से ये कैंडल हम अपने घर लेके जाएंगे। शाम को अपने घर के दीपक इसी बाबा के घर से मिली हुई कैंडल से हम जगाएंगे। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की, शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की, तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की, तुमको लाखों मुबारकें। जिनका बाबा के घर में पहला ये त्योहार है, पहली दीपावली है, आप सभी आगे आ जाएं। यहाँ पे बहनों की तरफ जो नीचे कैंडल लगी हुई हैं, आप यहाँ पे अपना दीपक जगाएंगे। मैं अनुरोध करती हूँ मंच पर हमारे सरपंच अंजू रानी जी, अशोक शर्मा जी, आप कभी मंच पर हम आवाहन करते हैं, आप भी आएंगे और मंच की शोभा बढ़ाएंगे, हमारे साथ दीप प्रज्वलन करेंगे। ORC की सभी टीचर्स बहनें भी ऊपर मंच पे आ जाएं। जो भी दीदी हमारे बीच में आई हैं, आप भी कृपया, जो भी टीचर्स बहनें बैठे हैं नीचे, सभी ऊपर मंच पे आ जाएं। जिन भी बाबा के बच्चों की पहली दीपावली है, आप आगे आकर के अपना अपना दीपक जगाएंगे। भाई भी आ जाएं, भाइयों की तरफ। सभी आगे आगे आ जाएं, बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। जैसे रोज दिवाली, सब एक साथ अपने दीपक जगाएं। जिनके पास भी दीपक नहीं है, आप ले लीजिए कैंडल्स, देखो सदा आगे आ जाएं। जिनके पास भी नहीं है, वो भी आगे आ जाएं। दिव्य नजारे इस अद्भुत संसार के, शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की, शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की, तुमको लाखों मुबारकें। सब एक ही दीपक जगाएंगे, औरों को मौका देंगे। आगे आगे आ जाएं, साइड से आएंगे, आगे बीच का छोड़ देंगे, साइड से आगे आएंगे। दिवाली की सुंदर दिवाली की, तुमको लाखों मुबारकें, तुमको लाखों मुबारकें, तुमको लाखों मुबारकें। एक दीपक जलाना है सभी को, अपना दो नहीं जलाना, एक जलाइए। उसके बाद आप सभी का मुख मीठा होगा, केक मिलेगा, मिठाई मिलेगी और इसके बाद आज आपको दिवाली की गिफ्ट भी मिलेगी। अभी सब बाबा के बच्चे बाबा की याद में हम सब मिलके क्या करते हैं, खुशियों के समय पे गीत गाते हैं, डांस करते हैं। जिस जिसका दिल करे, भाई जी एक गीत लगा दें। जिस जिसका दिल करता है अपने स्थान पे डांस कर सकते हैं। कैंडल का ध्यान रखेंगे।
सभी दिवाली की ग्रीटिंग्स। एक बार एक दूसरे को कैंडल दिखा के दे दो आपके हाथ में। हाँ, जलती हुई कैंडल दिखाओ एक दूसरे को। कितना सुंदर है ये त्योहार। जगते हुए दीपकों की माला कितनी सुंदर है। जिन्होंने दीपक जगा दिए हैं आप थोड़ा थोड़ा पीछे जा सकते हैं। मंच पे भी दूसरों को जो भी चांस दीजिए हैं, आप जिन्होंने नीचे नहीं थोड़ा जगाया। जा सकते हैं। टीचर्स बहने और मधुबन के भाई मंच पे रहे, बाकी सभी नीचे जा सकते हैं। जिनके दीपक जग रहे हैं आप वापस अपने अपने स्थान पे जा सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। सब सुन रहे हैं? कितना भाग्य है दीदी हमारे साथ में है। सब लोग सुन रहे हैं ना? सब अपने अपनी सीटों पर बैठ जाओ। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। ये मोमबत्ती आप सब अपने साथ लेकर के जाना। घर में पहला दीपक इस मोमबत्ती से जगाना, ठीक है? बुझाओ नहीं। हाँ? अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब अपनी सीटों पर जाओ। शाबाश। हाँ, मंच से भी सब बैठ जाओ। आप सबको प्यारे बाबा के घर से आज सौगात मिलेगी, टोली मिलेगी। सब प्रेम से स्वीकार करेंगे। मैं सोचती हूँ हमारे मधुबन वाले गए हैं तो गीता बहन, निर्मल बहन थोड़ा भोजन खिलाने में जाए तो अच्छा। कुछ बहनें चली जाए। जो बीके कॉलोनी के हैं थोड़ा वहाँ भोजन सर्विंग में मधुबन वालों को मदद करेंगे। मधुबन वालों को मदद आप फिर आ जाएंगे। बीके कॉलोनी वाले उठ जाएंगे, भोजन सर्विंग में मदद करेंगे। अन्य सभी बैठे रहेंगे। जैसे